गाड़ी बुला रही है, चलती ही जा रही है और चलते चलते हर रोज 1000 किलोमीटर का सफर तय हो रहा है। आरटीआई में हुआ चौंकाने वाला खुलासा तो कुछ यही कहता है कि हरियाणा की मंत्री मुख्यमंत्री से ज्यादा अपनी कारों को दौड़ा रही है। इसमें सभी बड़े मंत्रियों के नाम शामिल हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर के पास कुल 8 कार, हर महीने 17 से 19 हजार किलोमीटर ये कारें चलती हैं, जिस पर औसतन 90,000 रुपए तेल का खर्च आता है। जबकि रामविलास शर्मा के पास 2 कारें हैं। ये दोनों कार हर महीने औसतन 28,000 किलोमीटर चलती हैं, जिस पर औसतन हर महीने 1,55,000 रुपए तेल का खर्च आता है। वहीं ओम प्रकाश धनखड़ के पास 2 कार हैं। ये दोनों कार औसतन हर महीने 21,000 किलोमीटर चलती हैं, जिस पर करीब 1 लाख रुपए तेल का खर्च आता है। वहीं कृष्णलाल पवार के पास 2 कार हैं। ये दोनों कार औसतन हर महीने 16,000 किलोमीटर चलती हैं, जिस पर करीब 83,000 रुपए तेल का खर्च आता है। वहीं कृष्ण कुमार बेदी के पास 2 कार हैं। ये दोनों कार औसतन हर महीने 18,424 किलोमीटर चलती हैं, जिस पर 90,000 रुपए तेल का खर्च आता है। जबकि घनश्याम सर्राफ के पास 2 कार हैं। दोनों कार हर महीने औसतन 17,782 किलोमीटर चलती है। तेल का कुल खर्च 80,000 रुपए आता है। बात करें कर्णदेव कंबोज की तो इनके पास भी 2 कार हैं। दोनों कार हर महीने औसतन 16,926 किलोमीटर चलती हैं, जिस पर 71,000 रुपए तेल का खर्च आता है। नायब सैनी, कविता जैन और राव नरवीर के पास भी 2 कारें हैं, जो औसतन हर महीने 11,000 किलोमीटर के करीब चलती हैं। इन तमाम मंत्रियों की कारों पर लाखों का तेल हर महीने बर्बाद हो रहा है। लेकिन इससे भी गजब है वो बयान जिन्हें सुनाना आज हमारे लिए जरूरी है। हर रोज 1,000 किलोमीटर कार चलाने वाले रामविलास शर्मा का कहना है कि मंत्रियों की ज्यादा कार चलना इस बात का संकेत है कि सरकार जनहित में ज्यादा काम कर रही है। वहीं कृष्ण कुमार बेदी का कहना है कि सीएम के पास हेलीकॉप्टर है और वो सड़क से जुड़े आदमी है। तेल मुख्यमंत्री जी के पास हेलीकॉप्टर सुविधा भी है। मैं जिस क्षेत्र में हूँ यहाँ पर हवाई सेवाएं नहीं है। आपको यहाँ से जाना है, कहीं दिल्ली जाना है तो आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा वापस। यदि चंडीगढ़ आना है तो दिल्ली से आपको जहाज पकड़ना पड़ेगा। तो मैं तो टोटल सड़क का आदमी हूँ। इन सब से अलग कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने तो इस मामले में परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर अपने ड्राइवर को बदलने की मांग की। साथ ही मामले में भी जांच के लिए कहा है। सीएम तो खुद ये कहते रहे हैं कि वो ट्रेन और बस में सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। कार वाली रफ्तार पर सभी मंत्रियों के सुर अलग अलग हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। और अगर ये कार जनहित में भी दौड़ रही है तो क्या इन मंत्रियों के विधानसभा में सब कुछ ठीक भी है? जवाब इसका हम अपनी अगली रिपोर्ट में देंगे। हर्ष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मुद्दा काफी अहम है क्योंकि बात कर रहे हैं चलती कारों की और चलती कारों के साथ बात कर रहे हैं विकास की। अजब अजब बयान है इस पूरे आरटीआई के बड़े खुलासे पर। एक मंत्री कहते हैं कि जितनी रफ्तार से हमारी कारें चलती हैं उतनी रफ्तार से ही विकास हो रहा है। तो दूसरे मंत्री कहते हैं मैं तो जमीनी आदमी हूं, हेलीकॉप्टर नहीं है, हेलीकॉप्टर में तो सिर्फ सीएम चलते हैं। तो तीसरे कहते हैं कि ड्राइवरों की इंक्वायरी होनी चाहिए और सीएम का कहना है कि मैं तो ट्रेन में सफर करना ज्यादा पसंद करता हूं। तो फिर कौन सच्चा कौन झूठा? इन रफ्तार सिंह की जो रफ्तार है उससे क्या उतनी ही रफ्तार से हरियाणा प्रदेश का और जनता का विकास हो रहा है? क्योंकि इनके तेल पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो आम इंसान का है, आम जनता का है। बड़े सवाल आज हम उठा रहे हैं क्योंकि बात करते हैं मुख्यमंत्री की फिजूल खर्ची नहीं करनी। उसी फिजूल खर्ची को कटौती करने के लिए वो अपनी कार का कम इस्तेमाल करते हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रेन से आते हैं, हवाई सफर भी कम करते हैं और राज्य मंत्री कहते हैं कि वो तो हेलीकॉप्टर में सफर करते हैं और मैं जमीनी आदमी हूं। ऐसे जमीनी आदमी यकीनन बहुत दिलचस्प है। कुछ खास मेहमान
अनंतराम है पॉलिटिकल एनालिस्ट। डॉक्टर अनंतराम हमारे साथ, नमस्कार जी। सुनीता दुग्गल है बीजेपी से, नमस्कार। दलबीर धनखड़ इनेलो से, नमस्कार। और खजान जी हैं कांग्रेस से, सभी का नमस्कार। अनंतराम जी, कितना जो रफ्तार सिंह है हरियाणा के मंत्री, मैं तो उन्हें रफ्तार सिंह ही बुलाऊंगी, बिल्कुल। इन ये जो रफ्तार सिंह है, इनके विकास की रफ्तार भी क्या उतनी ही है जिनकी जिस रफ्तार से इनकी कार्य चल रही है? देखिए, और जस्टिफिकेशन बड़े अजीब अजीब है। तो ये जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, पहले तो वो धरातल से बिल्कुल अलग है। आप ये बताइए, अगर 90 की स्पीड से भी कार चले, तो अगर एक 12 घंटे कार चली या 11 घंटे कार चली, कौन सा समय विकास के लिए या लोगों से मिलने के लिए निकला? और 12-11 घंटे में कोई भी लगातार नहीं चल सकता, तो उनको बीच में चाय भी पीनी पड़ेगी, कहीं खाना भी खाना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये कहते हैं कि हम तो, अभी रामविलास जी का बयान में पढ़ रहा था कि वो हम तो इतना ज़्यादा काम लोगों से मिलते हैं, तो ये दर्शाता है कि हम विकास का और ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सरकार उनको, मंत्रियों को मिलने का समय कौन सा हुआ? ये जो तथ्य है, अगर अंक गणित से इनको गुना तकसीम किया जाए तो उनको तो मिलने का समय ही नहीं मिलता। और 900 किलोमीटर अगर एक गाड़ी रोज चल पड़ी, और अगर 80 हाँ रोज नहीं, दो आना जाना तो अच्छा 3 बार, तो वो कौन सा समय है जो उन्होंने मतदाताओं के लिए निकाला, लोगों के लिए निकाला? और एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, जबकि हर मंत्री के लिए 5 दिन दफ्तर में बैठना चंडीगढ़ जरूरी रख दिया गया है। ये भी एक बात इसमें जोड़ने वाली है। अच्छा, तो उसका अर्थ ये है कि उस दिन तो वो गाड़ी चलनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो रोज की औसत भी जो निकली है वो ये ऐसी है कि कम से कम गाड़ी 12 घंटे तो घूमा है उसका पहिया, और वो 12 घंटे पहिया घूमा है, तो मतदाताओं के लिए, विकास के लिए, बीडीओ को, डीसी के लिए, लोगों को मिलने कौन सा समय मंत्री महोदय निकालते हैं? ये हमारी समझ से तो बाहर। और आज मेरी कृषि मंत्री ओपी धनखड़ से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने जो लेटर लिख दिया है, मैं चाहता हूँ ड्राइवर्स जो हैं वो बदल दिए जाएं और इंक्वायरी हो, और हमें पता नहीं था। उन्होंने ये कहा कि मुझे पता नहीं था कि लिमिट कितनी है। हाँ, बताइए। क्या मंत्रियों को पता नहीं? नहीं, ये भी नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल हाँ, है। इस पे भी एक लाइन जरूर कहूंगा। तो पता होना चाहिए। एक गरीब ड्राइवरों पे बात डाल देना कि भाई वो उनको दोष दो, उनकी इंक्वायरी कराओ, या उनको हटा दो या बदल दो, ये मुद्दे से हटने की बात है। बात ये है कि आपकी गाड़ी इतनी चली नहीं, आप लॉग बुक होती है, साइन करवाते हैं उसमें, गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में ये भी बैठे हैं, लॉग बुक होती है, उस पर साइन कराने पड़ते हैं, आज कितनी गाड़ी चली, और वो लॉग डेली भरनी पड़ती है। देखिए, ये जो रफ्तार है ये भ्रष्टाचार की रफ्तार है, और ये तेल घोटाला है। जो सरकारी तेल का जिस तरीके से इन्होंने कार में जो तेल खर्च करके जो घोटाला किया है, वो एक बहुत बड़ा घोटाला इसमें निकला है। मैं समझता हूँ ये सरकार हर कदम तक घोटाला कर रही है। जिस दिन से सरकार बनी है, सबसे पहले इन्होंने वैट घोटाला किया, फिर गिरदावरी घोटाला किया, धान घोटाला किया, ये कपास घोटाला किया। इन्होंने कौन सा घोटाला नहीं किया? घोटाला ही घोटालों में अब तेल घोटाला निकल आया इनका। तो जहां जिस जगह भी हाथ लगाओगे वहीं घोटाला। और ये मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक ये लिया है। इसमें कम से कम, और धनखड़ साहब ने कम से कम ईमानदारी दिखाई। उन्होंने कहा है अब भाई इसमें जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। जांच किसकी होनी चाहिए? धनखड़ साहब खुद जुम्मेवार हुआ, आपने खुद दस्तखत कर रखे हैं, रोजाना वो लॉग बुक भरते हैं, आपसे दस्तखत कराते हैं, तो ड्राइवर और आप दोनों दोस्ती बराबर के। आप इस पर बेहतर कह पाएंगे, क्योंकि आपको भी अब सरकारी गाड़ी मिल गई है। कितनी बार लॉग बुक में आप साइन करती हैं और तेल का ध्यान रखती हैं? आप इसे शुरू करें। देखिए नवजोत जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगी कि अगर आप अगर हमारे मेरे भाई, बड़े भाई कह रहे हैं कि सरकार जो है वो तेल का घोटाला है, देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो सीएम कारकेड में जो पहले जितना काफिला था और जो अब काफिला है, उसको आप थोड़ा सा भी अगर कंपेयर करें तो आपको महसूस होगी ये बात कि सीएम का सबसे कम है, कितना उन्होंने काम किया। सीएम का सबसे कम है, यही तो बात कर रहे हैं कि सीएम की 8 कारें 90,000 और इनकी 2 कारें 1.5 लाख। यही तो बात है। अब इसमें देखने वाली बात ये अच्छा, पहले एक मिनट, दर्शकों को थोड़ा सा आसानी से समझा दें। आप मुझे बताइए, आपके पास सरकारी कार अलॉट हुई है, आप लॉग बुक में साइन करती हैं, आप लॉग बुक में साइन करती हैं, आप हिसाब रखती हैं कम से कम कि कितनी बार तेल डला या फिर कितने किलोमीटर? जी 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ कि इतना माइन्यूटली हम मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, और हम इतना माइन्यूटली हम नहीं देख सकते। आपको इतना अंदाजा तो होता है कि कितने किलोमीटर आपने तय कर लिए, क्योंकि आप कहीं आ जा रही हैं। ये तो आपको होता है। नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि मंत्रियों के पास खासकर इतना काम होता है उन लोगों के पास कि वो इतना माइन्यूटली, आपके पास नहीं, नहीं आपके पास भी है, नहीं बिल्कुल है, लेकिन इतना माइन्यूटली ड्राइवर को वो चेक नहीं
नहीं कर नहीं, एक सकते बात कि मैं उसने कहूँ। कितने किलोमीटर उसमें भरे हैं और उसने कितना जो तो है या उसके तो अंदर पेट्रोल ड्राइवर डलवाया। एक मिनट तो जी, या जी। फिर ड्राइवर बिल्कुल, मंत्रियों मैं की ये कह रही हूँ जानकारी कि के बिना गाड़ी घुमाए। जैसे जैसे हमारे कृषि मंत्री श्री धनखड़ जी ने कहा है कि सुनीता ये जी। जांच का सच में ये जांच का हाँ, विषय विषय है। है। सुनीता बिल्कुल, जी। और इसके लिए उन्होंने लिख भी दिया बकायदा। वंडरफुल। आप क्योंकि मेरी सिर्फ ये बताइए, जी। क्या मंत्रियों की जानकारी के बिना ड्राइवर गाड़ी घुमा सकता है? अगर घुमाता है तो इससे बड़ा लैप्स कोई नहीं। नहीं, देखिए नवजोत जी, फिर मैं वो बता क्या- दूं, जी- कई बार आप एक मिनट मंत्री एक की मिनट गाड़ी मेरी बिना बात- जानकारी एक के मिनट घुमा घूम रही कैसे है। रहा है ड्राइवर? एक मिनट के लिए मेरी फिर बात क्या सुने। प्रशासन हुआ? कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मंत्री जी को ड्राइवर ने यहाँ उनको उनके घर पर छोड़ दिया, उसके बाद वो गाड़ी लेके अपने घर, क्योंकि उसको जहाँ उसमें कार सेंटर में उसमें जहाँ गाड़ी रखनी होती है वहां वो लेके 2-3 जाता है वो। किलोमीटर से तो ज्यादा नहीं कितना होता। कितना आप ये देखिए कितना तो उसमें ही रफ जो है नहीं, वो कुछ नहीं है। इसमें इतना उसकी मूवमेंट सुनीता जी जस्टिफाइड नहीं है, ना, ना। जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन गाड़ी फिर भी मैं भी मैं चलाती इस हूँ, बात गाड़ी को- आप भी चलाते मैं हैं। फिर भी इस बात को स्वीकार करती हूँ 933 कि किलोमीटर ये- चंडीगढ़ से ये- दिल्ली पूरा के हरियाणा 3 की 250 चक्कर किलोमीटर हद नहीं हो है। गई। नहीं, नहीं, जल्दी आप- बंद कर। आप- नवजोत जी, हाँ। सभी का ध्यान एक तरफ नहीं गया, मैं देना चाहूंगा अच्छी हाँ। अच्छी बातें बताऊंगा, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। किलोमीटर आए हैं, तेल का घोटाला नहीं है ये, कितना तेल लगा, वो आया किलोमीटर है, आई है, रिकॉर्ड में किलोमीटर आई है, ये किलोमीटर पकड़े आप लोगों ने 28,000 किलोमीटर। ड्राइवर की इतनी हिम्मत नहीं जो मीटर खोल के किलोमीटर बढ़ा दे, असली बात पाओ, ड्राइवर की इतनी हिम्मत नहीं जो किलो जांच। ओम प्रकाश धनखड़ ने तो मजाक किया है, आपने 2 बार पकड़ा ओम प्रकाश धनखड़ जी को, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं थी, क्या आपको नहीं बोला उन्होंने? आज वो जांच की बात किस सरकार के खिलाफ जांच लड़कियों के मामले करेंगे? में क्या बोला? नवजोत कांग्रेस की जी, सरकार चल रही है। धनखड़ जी, सुनो, मैं कहती हूँ कि जब किलो- INLD की सर सरकार आप थी, बीच में बोल रहे हो, तो उनके मैं जब मुख्यमंत्री उससे कंपेयर ना, INL को नकार दिया लोगों ने। पूरी करने दो, मेरी बात पूरी करने दो। सुनीता जी, नहीं, मैं नहीं, उससे मैं कंपेयर नहीं। आपकी बात पर आ जाऊं। क्या हम कंपैरिजन करेंगे क्या या जो सही है? comparison- देखिए, हमने नहीं, पहले जी, कहा जी। कि सीएम साहब ने अपना खर्चा कम करने के लिए कई बार ट्रेन में सफर किया, अपनी कारों का जो कॉन्वॉय था वो कम कर दिया। हाँ। तो मंत्रियों यो की इतनी इतना बड़ी, खर्चा हाँ। कहाँ से आ गया? नहीं, मैं- इस पर मंत्रियों को पता ही नहीं। नवजोत और ये भी ड्रामा है, अजीब बयान। ये भी ड्रामा है अजीब बीजेपी का। अजीब मैं बताऊंगा बयान है। आपको, नवजोत जी, नवजोत जी मैं बताऊंगा, मेरी बात पूरी होने दो। एक मिनट उनकी बात पर। कृष्ण कुमार बेदी कहते हैं हाँ। मैं जमीन का आदमी हूँ, सीएम अब वो तो हवा में उड़ते वो तो हैं। इंटाइटल्ड ही नहीं है जी। ये कोई जवाब है? कृष्ण बेदी तो देखिए, इंटाइटल्ड ही नहीं है इसका। वो मोदी किसका का किसका मजाक entitled मोदी तो entitled नहीं है इसका। कार के entitled नहीं है इस कृष्ण नहीं बेदी। नहीं नहीं, हाँ कार जी। का- वो उसने उसका हवाई जहाज का कहा उसने। नहीं, हवाई जहाज नहीं की नहीं, बात उसने नहीं। कहा, आपने सुना ही नहीं फिर नहीं, उसको। हवाई जहाज में भी ऐसी बात नहीं है। नहीं, मंत्री वो- नहीं, नहीं, सुनो, मंत्री मैं लोगों बता- को नहीं, कई- मुद्दा वो नहीं, नहीं नहीं, है। नहीं, रुकिए, नहीं, अनंत सुनिए, राम जी, सुनिए, अनंत मैं राम आपको जी, बता रुकिए, देता हूँ। रुकिए। मैं आपका ही प्रोटोकॉल आपके सामने रख दूंगा निकाल जी, के। जी। चीफ मिनिस्टर के अलावा जी। उसके साथ तो आपका मंत्री जा सकता है। जी। मंत्री अकेले को नहीं जा हेलीकॉप्टर अलाउड ही नहीं, मैं Allowed बात ही कह नहीं। रहा हूँ। देखिए, वो गलत बोल गए और मिनिस्टर ऑफ अरे वो तो स्टेट रिकॉर्ड है, गलत बोलने कृष्ण में बेदी तो कर क्या मिनिस्टर ऑफ सकती स्टेट भारतीय है। जनता पार्टी? उसको तो कर क्या entitled सकती नहीं है होगा वो। भारतीय जनता पार्टी? मेरी बात सुनो आप, एक नौ सौ- नवजोत जी मेरी बात ये सुनो। बात कही है। हाँ, उन्होंने एक खुद ये मिनट, बात कही कि रुकिए, हम रुकिए, एंटाइटल एक नहीं है, सेकंड। सीएम सुनीता- एंटाइटल्ड है। उन्होंने खुद ये सुनीता बात जी, कही ना है। ना, 900 उसने कहा कि वो ओहो, सुविधा उपलब्ध नहीं तो प्लीज। मैं तो वो करता। वाह भाई वाह। ये- छोड़ दीजिए जी, प्लीज, जी। इस बड़े मुद्दे पर आते जी। हैं। 933 किलोमीटर का चक्कर क्या है खजान जी? बड़ी बात तो हाँ। ये। ये देखिए बड़ा हमें बोलने तो दोगे जी, मौका तो आप हमें दो। बोल लीजिए, हमें प्लीज। भी तो मौका बोलिए दो। बोलिए बोलिए नवजोत जल्दी। जी मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी वाले ये बात को ही गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। किस चीज का करोगे? तेल चोरी ड्राइवर कर सकता है, किलोमीटर कैसे बढ़ गए? वहां तो रिकॉर्डिंग किलोमीटर नहीं, नहीं, उसकी ये हिम्मत जैसे भी करें, सरकारी गाड़ी ये है। अगर जैसे करें। ड्राइवर अगर नहीं, मंत्रियों ये के जैसे ड्राइवर ये करें, कर रहे हैं तो ये चेक करें। करो। फिर क्या? फिर फिर प्रशासन भ्रष्टाचार कोई- का रोक भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को जन्म दे रही है, भारतीय एक जनता मिनट पार्टी के लिए। भ्रष्टाचार को जन्म दे रही है। एक तेल की ड्राइवर चोरी चोरी कर नहीं कर सकते हैं, सकता। कह सकते हैं, हो ठीक गई। है, ड्राइवर ठीक है। आप चोरी कर बताइए सकता। किलोमीटर कैसे रिकॉर्ड हो गई? किलोमीटर तो चलाने से होएगी, नहीं, एक या मिनट। उनकी रिकॉर्डिंग गलत की है, नहीं, एक मिनट। मशीन खलवाई गई है, तो ये तो तेल का घोटाला तब होएगा। किलोमीटर कहां से आ गई? गाड़ी में किलोमीटर रिकॉर्ड हुई है, इसका मतलब ये 933 किलोमीटर नहीं चल सकते। नहीं, मैं यही पूछना चाह बहुत रही बड़ा हूँ। घोटाला धनखड़ है जी, भारतीय आप- जनता पार्टी का। हाँ, नहीं, मैं- बातें करते हैं हम कम खर्चे की, कम खर्चे की सुनो, एक ओएसडी सबसे ज्यादा। एडवर्टाइजमेंट पे हुड्डा साहब पे उंगली हम भी उठाते थे, ये भी उठाते थे। एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो खर्चे। अब तेल का घोटाला आ गया, सुनीता जी, नई गाड़ियों का नवजोत जी, परचेज नवजोत पे देख जी, लो, जब देखिए- कहाँ खर्चे कम हो रहे हैं? प्रदेश पे INLD पहले की कर्जा जब बढ़ता जा रहा है, सरकार कर्जा बढ़ता जा रहा है। INLD की जब सरकार थी तो उनके मुख्यमंत्री 11 ये साल कहती पूरे थी उनको नकार कि दिया लोगों मुख्य- ने, नकार कि दिया आप लोगों ने, शहर बात के खत्म बीच हुई। में
सभी को रोक के हूटर बजाते हुए निकलेगी, पता चलना चाहिए कि मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। आप तो कोई कसर ही नहीं छोड़ रहे, आप तो कोई कसर ही नहीं छोड़ रहे। आपकी 11 साल आपकी 150 किलोमीटर स्पीड है, पर डे आपके मंत्रियों की 150 किलोमीटर पर स्पीड है, आपने सारे और फिर भी अगर इन लोगों को, और देखिए नवजोत जी, अगर 150 किलोमीटर, नवजोत जी मैं ये पूछना मैं चाहती हूँ, आपकी बात जी, मान रही हूँ, इसीलिए इनेलो आज हाशिए पर है, जी, सत्ता बिल्कुल। से वो तो बाहर मैं है, कहा कैसे सत्ता से बाहर कैसे, तो हाशिए पर नहीं कहेगा नवजोत, गलत बोल रहे वो हैं आप। आपकी हाशिया बात है। नहीं, हाशिए की बात नहीं कहो, मैं नहीं अपनी नहीं, हम मुख्य विपक्षी दल हैं, हम मुख्य विपक्षी दल हैं, हम मुख्य विपक्षी दल हैं। इसीलिए वो सत्ता से बाहर है। ठीक है ना। लेकिन अब आप करो बात। हम बात यहाँ मुख्यमंत्री की नहीं कर रहे, हाँ। हम बात यहाँ मंत्रियों की कर रहे हैं। मंत्रियों की कर रहे हैं। आप मंत्रियों की बातों पर आए। नहीं नवजोत जी, अच्छा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हाँ। ठीक है, आप हम सभी यहाँ पर जो है एक प्रबुद्ध वर्ग बैठा है, हाँ। तो आप ये बताइए कि आपको क्या इसके अंदर क्या नजर आता है कि क्या हुआ, आप मुझे बताइए। मैं बताता हूँ, मैं बताता आप हूँ, बताइए, मैं बताता हूँ। ताकि हम, क्योंकि Yes. हम बिल्कुल स्पष्ट है जांच करवाने के लिए। नहीं, हमें भी- आपके तो हमें बस भी- का को ना क्या जांच के स्पष्ट लिए होगा, तो 3 दिन हो गए, जांच के स्पष्ट लिए होता तैयार कब तक हो गया, 3 दिन पहले का केस है ये, स्पष्ट क्या करोगे? नहीं, आप कोई बताइए। मंत्री आता चलो, आप सामने, बताइए, मैं आप बताऊंगा, बताइए। घोटाला ये है हाँ, नवजोत क्या जी। है? हाँ नहीं, जी। आ तो गए ओपी धनखड़, उन्होंने क्या कहा कह है दिया, कि क्या नहीं, कह दिया? फिर भी एक स्वामीनाथन मिनट, का भी ओपी एक धनखड़ आए थे, मिनट, कह रहे थे मैंने देखिए। पढ़ा ही नहीं स्वामीनाथन, ये आप वही बताइए। ओपी धनखड़ है ना नहीं, आप जिन्होंने बताइए कहा जरा। था। आप बताइए कि क्या क्या घोटाला ये हमारे है नवजोत हमारे जी, मंत्रियों ने क्या खा हाँ, लिया इसमें, कहा इसमें क्या ये खा घोटाला लिया, कर दिया? इसमें हाँ ये जी, खा लिया, बताइए। 933 किलोमीटर की एवरेज आई है, ठीक कोई है। 933 किलोमीटर चला के दिखा दे गाड़ी रोज अच्छा, रेगुलर, ठीक है। एक महीने में तो 28,000 कैसे- किलोमीटर तो चला के दिखा दे। कैसे आ गई? वो तो आप बताएंगे, आप आपकी सरकार, आप कैसे बताइए, आ गई? आपने चोरी करी है, नहीं, मीटर आगे सुनीता बढ़वाए, जी, पैसा जेब में आप डाला है, मुझे ये बताइए, ये तो आप बताएंगे, आप ये ये तो आप बताइए कि बताएंगे। मंत्रियों ने कहा क्या खा लिया, खा लिया, क्या खा लिया? हाँ 933 जी। किलोमीटर पर डे को पूरे महीने की एवरेज निकाल के देखा, तो गाड़ी दिन रात नहीं, चला मैं के दिखा दो, चली, क्या पैसा स्पीड खा आपने लिया। रखी है? जांच गाड़ी उसी इतनी चीज की नहीं हो रही चली। है, जांच उसी चीज कब होगी जांच? धनखड़ जी ने इसी के लिए लेटर लिखा है कि ये अगर ड्राइवरों इस की तरह जांच, से है, ड्राइवरों की जांच, ड्राइवर तो ऐसे आपने की ड्राइवरों की अरे जांच कर आप रहे हैं? लोगों के भर्ती किए हुए मैं ऐसे कह- ड्राइवर मैं आपको बता दूं कि एक नहीं, एक बताइए ना। ऐसे निकम्मे ड्राइवर है जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। मत आप बहुत अच्छे हो, बिल्कुल, ड्राइवर आपके कहाँ निकम गए? में, जो आप जो किस पे उंगली इसलिए उठा रहे हो? धनखड़ जी ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और मैं ये और इसकी जांच का बिल्कुल सामने स्पष्ट आ जाएगी, और उसके बाद बिल्कुल क्लियर अच्छा, मैं एक आपके बात टाइम के बोलूं? भर्ती किए हुए हैं वो लोग। सुनीता जी, हाँ जी, और देखिए, इतने उनका अच्छा, अब जी। मेरा सवाल सुनीता जी, एक सिर्फ कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने ये ड्राइवरों के बारे में लिखा, जी। आपके बाकी मंत्री तो इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। रामविलास शर्मा ने कह दिया हाँ, हाँ, क्योंकि तो- विकास हो रहा है, हाँ। इसीलिए ये जस्टिफाइड है। आपके राज्य मंत्री जो दूसरे बेदी है, बेदी ने कह दिया। बेदी, उन्होंने कहा क्योंकि हम जमीनी आदमी हैं। घनश्याम ने कह दिया, सुनीता जी, घनश्याम ने कह है ना? दिया। घनश्याम सराफ ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया। सिवाय ओपी धनखड़ को छोड़ के और किसी मंत्री ने जांच की बात कही कहाँ? हाँ। सब तो विकास, जस्टिफाई करते हुए नजर विकास। आए। विकास इस रफ्तार से जो रफ्तार 933 से किलोमीटर बने पर हुए डे, हैं उस एवरेज रफ्तार से 933 कहाँ है? किलोमीटर पर डे। अगर जांच की बात होती तो सबको बोलना चाहिए था ना कि जांच होना चाहिए था। देखिए जो धनखड़ जी ने लेटर लिखा है उसके हिसाब से जब जांच होगी तो सभी की होगी। ओहो, इसमें आप ये ना होगी तो- सोचिए, क्योंकि रुकिए, अगर ये रुकिए। मामला जो है सुनीता अगर जी, जी अगर आपने कहा ओपी धनखड़ ने तो कह विकास से दिया, जोड़ दी, जी। इन्हें ओपी और धनखड़ रामविलास ने जी ने कहा तो तो अब सबकी होगी, तो दोनों बातें बाकी दोनों हैं। मंत्री इसको जस्टिफाई करने में कि क्यों तुले हुए? इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जितना हमारे मंत्रीगण जो है वो जनता के बीच में जाकर हाँ, उनके वो जनता बात के करनी। बीच में चलते रहे हैं, दिखाई नहीं इतना दिया, 150 की इससे स्पीड से चलते रहे, इतना दिन रात इससे घूमते पहले रहे। कभी बिल्कुल कोई नहीं आप गया। ठीक कह रहे हो, जिस तरह से लोग हमारे हमको मंत्री- पकड़ना चाह रहे हो, पकड़ में नहीं आ रहे, इतनी तेज भाग रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, हम तो यही कह रहे हैं। खजान जी, देखिए, जो ड्राइवर होता है वो एक किस्म का सारथी होता है, और सबसे विश्वास पात्र आदमी हाँ। जो मंत्री के साथ होता है एक वो PA होता है, ड्राइवर अगर होता या तो उसका विश्वास पात्र ड्राइवर होता है या उसका PA रसोईया होता है। रसोईया और जिसका ड्राइवर अगर वो विश्वास पात्र नहीं है तो मैं समझता हूँ कि फिर वो सरकार क्या चला रहे हैं। अगर वो विश्वास पात्र हैं और उनके जरिए वो गलत काम करवा रहे हैं तो वो उनको इन्वॉल्व तो कर सकते हैं झूठे सच्चे, लेकिन किसी ड्राइवर की इतनी हिम्मत नहीं है, हाँ। दावे के साथ कह सकता हूँ मैं, अब बगैर मंत्री की इजाजत के वो 100 किलोमीटर फालतू भर दे। और मुझे तो एक चीज ये- समझ में नहीं आई, ये- अच्छा सीधा ही उन्होंने ड्राइवर्स की ट्रांसफर्स के लिए लिख दिया विदाउट सेइंग दिस कि जांच होनी चाहिए, यानी कि वो 100% श्योर है कि ये ड्राइवर्स नहीं किया है। नवजोत जी रामविलास जी को हरी झंडी दे दी, ड्राइवरों को हरी झंडी दे दी, बोला मैं विकास कर रहा हूँ इसलिए तो दौड़ रहा हूँ, उन्होंने तो बात खत्म कर दी वहीं की वहीं। बिल्कुल सरासर गलत है। ये जो है इनकी सोच दर्शाती है, जब ये फंस ये जाते जनता हैं से भाग तो रहे हैं, अनाप नवजोत जी, शनाप- ये अनाप भाग शनाप रहे हैं, लेटर जनता लिखने का का काम ये ये करते हैं। सिर्फ लेटर धनखड़ साहब का ध्यान बटाने की बात है, बस। मुद्दे से ध्यान बटाने की बात लेटर है, लिखने ऐसा से- लेटर लिख कर लेटर लिखने से चलिए, कोई बात अरे नहीं ध्यान- बदलती है। अरे जो आप भ्रष्टाचार है, जो लोग घोटाला है, हमारे वो है, साथ वो सरकार सबके है, सामने पूरी हरियाणा 10,000 की करोड़ जनता- 50,000 करोड़ हरियाणा की सीएनजी जनता के और सामने कैसे है। कैसे एक सेकंड, कैसे 11 कैसे साल पहले उन की सबको बात भूल है। के आप आपकी कार में आपको नजर आ रहा है कि देखिए- हमारे मंत्री देखिए, ये एक जो है
1 लाख सैनी साहब, 1 और लाख आप रुपए पर सबसे पेट्रोल, ज्यादा विश्वास पात्र 1 होता है लाख जो जी मैं रुपए का बात पेट्रोल बहनजियां एक बैठी महीने हैं, में बहनजियां एक बैठी हैं, महीने मैं में बात काम कर रहा हूं। कितने खा जाएंगे? प्रोफेसर साहब बहन जी यहाँ बैठी है, सरकारी गाड़ी इनके पास है, 933 किलोमीटर चलाने में कितने घंटे लगाएंगे बहन जी? अपना आप बता दो, मैं तो मान जाऊंगा यहीं बैठा हुआ हूं। मैं 933 किलोमीटर आप पर डे चलाना एक महीना, मैं कितनी गाड़ी चला सकते हो? मैं खाओगे खाना नहीं खाओगे, कहीं बैठोगे नहीं, या कुछ जनता काम में नहीं करोगे, बैठोगे, जिसकी नहीं दुआई बैठोगे। दे रहे हो। आप बता तो दो मेरे जिसकी बाप को। दुआई दे रहे हो, सरकारी काम की कौन सा गाड़ी काम आपके किया? पास, आप कितने किलोमीटर चला सकते हो पर डे? ऐसा लिखे धनखड़ मैं साहब ये ने बात सिर्फ कर रही मुद्दे हूँ से कि ध्यान आप बटाने ध्यान की बात बटाने, की। बिल्कुल। एक बात आप ध्यान बताइए। बटाए की बात। हाँ, तो ड्राइवर अपने काबू में नहीं है, एक- सरकार के ये चला बहुत रहे बड़ा हैं। ड्राइवर घोटाला की बात है, नहीं है। ये लोग ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये अपने घोटालों को भूल के है, ये तेल खाने का नहीं, आप काम सब पे हमारे घोटाले मंत्री के आरोप को रह लगा गया। रहे हैं। नहीं नहीं आप सब पे घोटाला, आप अपने कमाल की बता दो बात पर आप डे कर कितने रहे हो किलोमीटर कि चला सकते हो? हमारे मंत्री जो है, हमारे मंत्री जो है वो तेल में खाएंगे आपको है इससे ये ज्यादा आप शर्म लोगों को नहीं मैं तो ये आती कह रही हूँ अपना विकास कि के लिए शर्म आनी ज्यादा चाहिए, शर्म शर्म आनी आती चाहिए। है। मैं तो कह रही हूँ कि इतने बड़े बड़े घोटाले देखो, करके सब- और हमारे देखिए, मंत्रियों पे हिम्मत आप की पूरी बात है। बड़ी बता रहे हैं, आप आप बताइए अपने मुझे। ये बात। पूरे ये हरियाणा में जो मेरा एक घूम सवाल घूम है के ना, जो जनता कि के बहन बीच जी में के जा पास रहे हैं, सरकारी गाड़ी है, वो ये कह रहे हैं कितना चला कि सकते वो हैं पर तेल डे? के पैसे आप खाएंगे प्लीज या पूछिए। कितना उनको शर्म आनी चाहिए। नवजोत जी, प्लीज आप पूछिए। घटिया हरकत रुक कर रहे जाइए हैं। सुनीता जी, ये तो अभी सामने आ गया, अगर ना सामने आता तो बहुत बड़ी बातें आगे आगे चले जाती। एक ये आरटीआई में आ गए। हाँ, ये तो अभी 1.5 लाख के, ये justify कर अभी रहे हैं। 5-5 लाख के चले जाते। हाँ। घोटाला छोटा हो या बड़ा, हम Justify इसे कर रहे हैं जस्टिफाई उसको। नहीं कर सकते, जबकि ये बोला है सीएम साहब ने और बीजेपी ने ये कहा है कि करप्शन को लेकर हमारा जीरो टॉलरेंस। अभी भी हम कहते हैं और जीरो हम इसके टॉलरेंस। बाद फिर नहीं, अरे अभी ये- बात करें, ये- आपके ड्राइवर आप ये- पुराने टाइम के भर्ती किए हैं, कांग्रेस के क्या भर्ती है? किए हुए हैं, नहीं, मैं- इंडियन मैं- नेशनल दल के मैं- भर्ती किए मैं- हुए हैं। करप्शन घोटाले की बात का आप नहीं रोक नहीं सुनिए। पा रहे, घोटाले आप खुद जीरो घोटाले कर टॉलरेंस रहे है। नहीं, मैं एक बात पूछना करप्शन ही चाहता कर रही है हूँ। भारतीय जनता प्लीज पार्टी। एक बात मुख्यमंत्री से बड़ा चलिए एक सेकंड रुक जाइए, नायब सिंह सैनी राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनसे बात कर ले। सैनी साहब नमस्कार, सुन रहे हैं आप मुझे? नमस्कार, सुन रहा हूँ जी। जी सैनी साहब, ये जो आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ कि मंत्रियों की कारें इतनी दौड़ रही हैं कि वो जस्टिफाई ही नहीं हो पा रहा तेल, क्या कहना है इस पर आपका? नहीं मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कि हरियाणा के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर चहुमुखी विकास हो रहा है। और अभी मैं ये बात सुन रहा था जी फोन के ऊपर, कहा घोटाला हो गया। और हमने जो पहले भी कहा था कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के ऊपर कार्य कर रही है, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और पिछले कार्यकालों के दौरान देश को लूटा गया दोनों हाथों से। सैनी जी मैनिफेस्टो सुना रहे हो क्या? कैसे चल सकती है? आपके पास भी सरकारी गाड़ी नौ बताइए सौ प्लीज। इनका नाम भी है। हाँ? 933 किलोमीटर दिन में कैसे चलेगी गाड़ी? एक मिनट, मेरी आप बात तो सुनिए। पुराना 30 नेता दिन, और वो भी 30 दिन लेटर लगातार लिख 30 दिन। करके- चलिए सुन लेने थे क्या कह रहे हैं। लेटर लिख करके कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे। धनखड़ जी इसका ने मतलब स्पष्ट घोटाला तौर है के ऊपर नहीं। कहा है। अगर किसी आप ने- जांच कराएंगे तो गड़बड़ी तो हुई है, आप ये मानते हैं कि कुछ गड़बड़ है सैनी साहब? क्या वो उसका सामने आ जाएगा? आप मानते हैं कि कुछ गलत हुआ नहीं, है मैं- तभी मैं- तो जांच मैं होगी? ये बात नहीं मानता, परंतु धनखड़ जी ने लेटर लिख करके तो गलत ये लिखा बात है कही है नहीं, कि हम नहीं, वो इसकी तो- जांच कराएंगे। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जांच आप- कराई। इन्होंने पूरे देश को लूट करके खा लिया। ये justification नहीं है। क्या ये खा गए तो सैनी साहब एक मिनट आपको लूटने का लाइसेंस मिल गया क्या? रुक जाइए रुक जाइए। नहीं, हम लूटने के, हम तो जांच की बात कर रहे हैं। तो जांच किस बात की आपकी करो? है, सरकार आपकी है, जांच क्यों? भ्रष्टाचार है इसमें, इसकी अगर गलत हुआ है तभी तो जांच घोटाला है, उसकी करवाओगे। जांच कर रहे हो आप। अगर गलत हुआ है तभी तो जांच करवाओगे, अगर गलत नहीं है तो जांच क्यों? मुझे ये बताइए। नहीं, ऐसा धनखड़ जी ने अगर लिखा है, आप लोगों के माध्यम से अगर ये आप बात आई नहीं है। बात नहीं मानते, है। एक मिनट, आप मानते हो कि नहीं? आप धनखड़ जी की बात छोड़ दीजिए, आप मानते हो कि नहीं मुझे ये बताइए। आपकी भी गाड़ी चली है। मेरे संज्ञान के अंदर मामला मैंने कल ही टीवी चैनल के ऊपर देखा था। हाँ। ये जो खबर आई है, हाँ तो मैं तो ये बात कहूँगा, अगर किसी ने किया वो भुगतेगा। किसी कोई ने भी किया व्यक्ति है, हो। तो गाड़ी आपके मंत्री आपकी हैं। बैठते आपके आप कैबिनेट हो, मंत्री हैं, ड्राइवर बड़े-बड़े, आपके कमाल की चलाते, बात है। किसी ने किया? आपके मंत्री हैं, मंत्रियों ने गाड़ी ये भी चलाई जो है। है। ओहो, इनका नाम भी है और उसमें। आपका नाम भी है। नवजोत जी, मैं वही बात कहती हूँ कि ड्राइवर जो है उसके ऊपर मंत्री जो है हमारे, वो विश्वास करके चलते हैं। वो ये नहीं ये कि क्या उसने बात कितने जो आप- किलोमीटर। आप डेली, आप एक बात बताइए कि आप क्या डेली का इस यहाँ के फिगरों का यस हिसाब रख यस, सकते हैं? डेली का हिसाब रखना पड़ता एक है। मिनट, तभी एक सरकार मिनट, चलती है, एक तभी मिनट, घर रख चलता सकते है, हैं, और तभी रखना प्रदेश चलता है। आप पड़ता गलत कह रहे हैं। आप अपने घर का हिसाब रोज रखते हैं, सरकार का रोज रखते हैं। आपको पीए मिला हुआ है, ड्राइवर मिला हुआ है। ओम प्रकाश धनखड़ ने बोला, ये बताइए, मोहन- एक मिनट मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि क्या आप ये हिसाब रख सकती हैं यहाँ पर कि
डेली के कितने चाय के कप पिए गए? ये चाय से कंपेयर कर लो आप। बजट बनते हैं, ये तो चाय लगता है चाय हिसाब की होते हैं। नहीं, चाय की लॉगबुक है। चाहिए मुझे ये पता है कि हमारी डेली की 3 बार की चाय का कितना खर्चा दूध, चाय, चीनी पत्ती का आता है। मैं आपको उसके बिल दे सकती हूँ क्योंकि मैं साइन करती हूँ। और आप अपने मंत्रियों की गाड़ी का बिल्कुल चाय, गलत चीनी करें, पत्ती से बयान बिल्कुल कंपेयर गलत करें। है, सुनीता जी, बिल्कुल क्या गलत करें? है। हिसाब रखना अगर विपक्ष मैं का काम वही नहीं है। तो आप टीवी चैनल वाले हिसाब नहीं रखेंगे, ये सरकार अपना हिसाब खुद रखेगी। एक मिनट। मुख्यमंत्री जी हिसाब रखेंगे, अपने मंत्री अपना हिसाब रखेंगे। नवजोत जी 1 मिनट के लिए मैं कह रही हूँ कि बाहर अगर कोई आपका सर्वेंट है वो चाय नहीं लेके आता और आपसे साइन कराते कि जी हम लोग 4 कप चाय पी गए, क्या आप उदाहरण साइन देंगे कर आप? दोगे। प्लीज ये सरकार की बात है, ये सरकार चला रहे हैं, जनता के लिए चला रहे हैं, प्राइवेट चैनल है। नहीं, क्या कंपेयर चाय से कंपेयर बिल्कुल गति नहीं। वो ड्राइवर अच्छा, जो रुक है जाइए। वो ठीक इसका ठीक काम मतलब कर रहे हैं, वो इसका- जो एक मिनट जी, सुनीता जी, पहले जी। तो आप मुझे क्लैरिफाई कर दीजिए। जी, जी। आइदर यू जस्टिफाइंग दिस और यू आर लुकिंग फॉर एन इंक्वायरी। या तो आप मानते नहीं, हैं, एक मिनट, Yes, yes. आप मुझे ना 3 चीजों का पहले स्ट्रेट जवाब दीजिए। जी। आपकी नजर में ये गलत है या नहीं? एक हाँ मिनट। या ना? पहले तो आप मुझे ये देखिए, बता अगर- दीजिए अगर- जो है वो एक मिनट गलत के लिए। है या नहीं है? अगर एक मिनट प्लीज, अगर ये जो एवरेज किलोमीटर आप दिखा रहे हैं हाँ। जो पॉसिबल नहीं है तो ये गलत है। आरटीआई में जी। खुलासा हुआ है या हाँ, तो तो ये फिर गलत है, आप तो ये गलत है। आपके डिपार्टमेंट ने गलत दिया है बिल्कुल आरटीआई में? नहीं, मैं कह रही हूँ, फिर मैं और कह रही भी हूँ। गलत है। रामविलास जी ने कह दिया, मैं काम इतना कर रहा On हूँ, an मान गया average। रामविलास जी तो। ठीक है, आरटीआई में ये खुलासा हुआ है, उसके हिसाब से ये गलत है, बिल्कुल। आप भी मानती हैं? बिल्कुल तो गलत है। फिर इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल आप जांच होनी चाहिए। घोटाला है नहीं है। तो फिर जांच तभी होती है जब अब गड़बड़ घोटाला होता होती है, है। गड़बड़ तो होता इसका है। मतलब ये घोटाला है। बिल्कुल है, हम तो यही कह फिर रहे हैं। इसमें और गड़बड़ लीपापोती क्यों? और मुख्यमंत्री जी ने ध्यान देना चाहिए था। हम क्या कह रहे हैं? ये मुख्यमंत्री जी को सामने आके बयान देना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी नहीं को। नहीं, मैं एक बात और कहता हूँ। देखिए, जो आपके सामने डेटा है ना मैडम, आप भी सुन लो। चीफ मिनिस्टर साहब, इससे बड़ा तो कोई मंत्री है नहीं। उनके पास 8 गाड़ियां भी हैं, ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। उनका खर्च कम आता है, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट का खर्च ज्यादा आता है। ये एक बात सुन लीजिए। और फिर आप ये देखिए, 1.5 लाख रामविलास शर्मा की 2 कारें 28,000 किलोमीटर, 1.55 ओम प्रकाश धनखड़ 1,21,000, कृष्णलाल पवार 16,000, 83,000 और घनश्याम सराफ 80,000 रुपए। अच्छा, हाँ, कृष्ण बेदी 90,000 रुपए। अच्छा, एक बात सुनिए, मैं दूसरी बात में देखिए, उन छोटे ड्राइवरों पे करके आप टालने, आपने एक मुद्दा उठाया था। सुनो, आपने कहा कि ये वो भ्रष्ट लोग लगाए हुए थे पिछली सरकार, आपने कहा था ऑन एयर। मैं कहता हूँ, या तो आप मानने के सारे ड्राइवर ही भ्रष्ट है, सब मंत्रियों के। एक बात आपको मैं बीच में नहीं बोला था, आप मान लें कि सारे ड्राइवर भ्रष्ट हैं, फिर आपने 1.25 साल से उनको क्यों भोग रहे हो? बिल्कुल। अगर आपको पता था वो भ्रष्ट है, तो उनके ऊपर और check and अगर balances सुनिए होने चाहिए। फिर आप मैं सिंपल एक बात ये कह नहीं, आप ड्राइवरों पर बात नहीं कर सकते। ड्राइवर है, आप उनको संदेह की दृष्टि से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? और अगर ठीक है, अब अगर नहीं, बिल्कुल, अगर आरटीआई में अभी फिर अब क्यों लिख दिया? चलो चलो, आरटीआई में आती है, अपना घर चलाने वाले नहीं पता हमारा क्या खर्चा होता है घर का। गाड़ी तो एक मंत्री का अपना डिपार्टमेंट है। नहीं, आप ही की बात है। सुनिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए, एक मंत्री की क्या लिमिट होती है तेल की? ओपी धनखड़ तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं लिमिट। नहीं, मैं बता दूं। उनको स्वामीनाथन का भी नहीं पता। लिमिट नहीं होती है, कोई लिमिट अच्छा, नहीं होती है। सुनिए सुनिए तो मंत्रियों की उनको गाड़ी नहीं, चलाने की मैं कोई तो लिमिट ये नहीं होती कह है। रहा हूँ, वो देखिए, अनलिमिटेड गाड़ी अपनी देखिए, जहां तक चाहे वो चला सकते हैं, क्योंकि मंत्री का पूरा जुरिडिक्शन पूरे हरियाणा का होता है। नहीं, सुनती है आप भी, सुनिए, आप भी एक जिम्मेवार पद पे हैं और पहले भी जिम्मेवार पद पे रहे आप भी। आप ये मानती हैं क्या? मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि 931 या 940 933 रोज गाड़ी चलती है। 30 दिन ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है ना? एक बात, दूसरी बड़ी बात, एक मैं इसी से संबंधित, मैडम मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ। और अगर मान लीजिए उनके हिसाब से चली है इतनी, मान लीजिए, तो कौन सा समय, अगर 12 घंटे वो उसी में रहे सफर में, तो कब उन्होंने जनता का काम कर दिया? वो तो मान लिया, जब उन्होंने एडमिट कर दिया तो फिर मेरा तो सुनीता जी बड़ा सवाल ये है, फिर तो काम हो ही नहीं सकता। रामविलास शर्मा या बाकी जब ये चीजें सामने आई थी ना, तभी कहना चाहिए था कि इसकी जांच होगी, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जितनी गाड़ी चल रही है उतना विकास हो रहा है। ये तो बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड बात। इससे ज्यादा गलत काम पे मोहर लगा दी रामविलास जी ने, गलत काम करके मोहर लगा दी इस पे। इससे ज्यादा जिम्मेवारी की बात क्या हो सकती है? हमारी बहन सुनीता जी चेयरमैन भी है, वो पहले भी ऑफिसर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में। जब ये कह रही है इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, तो इससे बड़ा घोटाला कोई हो ही नहीं सकता। ये घोटाला बिल्कुल है, घोटाला ही है, इसको घोटाला ही। अरे बहन जी, जब आप कहने लगी खुद मान रही है, रामविलास
लग रही मोहर लगा दी। जब आपने जनता को मान ये लिया, नहीं पता आपने होता मान कि लिया, जीरो कितनी लग गई आपने और नहीं, आप घोटालों कितने बड़े सरदार आपने होते खुद हुए मान आप लिया। लोग- आप लोग ये बात बहन कैसे जी, आपने मान लिया भाई ये इम्पॉसिबल है। सुनीता जी सुनिए, ये तो कोई खुद जस्टिस मान लिया नहीं, आपने। एक मिनट, ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने चोरी की, हम भी करेंगे, ये तो ये कोई बात नहीं। आप मैंने ये नहीं, कब भ्रष्ट कहा? मैं ये ड्राइवर बात सब कह बता रही हूँ। दिए, सब ड्राइवरों को भ्रष्ट बता एक दिया। मिनट चलिए, रुक जाइए। मेरा बड़ा सवाल ये है, सैनी साहब भी हमारे साथ बने हुए, एक बार उनके पास भी चलते हैं, प्लीज थोड़ा सा शांति रखिए। सैनी साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी। सैनी साहब, आपकी नजर में ये किसकी गलती हो सकती है? क्या ड्राइवर इसके जिम्मेदार हो सकते हैं या क्या क्या वजह है? मैडम, मैं ये बात कहना चाहूंगा, हमारे भाई साहब कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा घोटाला हो गया, ये बात कह रहे हैं, परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा कि रामविलास जी का हरियाणा के एक छोर के ऊपर उनकी विधानसभा है और तो सफर में दूसरे रहते छोर के क्या? ऊपर आना पड़ता है। वो हमारे प्रदेश के सीनियर लीडर हैं, लगातार पूरे हरियाणा के अंदर सैनी उनका साहब, वो छोड़ वो छोड़ दीजिए, दिए। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि अगर ये गलती हुई है तो किसकी वजह से हुई होगी? आपकी नजर में क्या लगता है? क्या ड्राइवर्स इसके जिम्मेदार हैं या कोई और सरकार। वजह रही होगी? बस इसी बात के ऊपर मैं जवाब दे रहा हूँ। आज ये इस बात को, ये जो हमारे विपक्ष के नेता हैं बैठे हैं, भाई साहब जी कह रहे हैं कि घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, और मेरे ख्याल तो आप से कह रहे हो, सैनी साहब जितने खुद ही बड़े कह रहे हो। घोटाले हुए हैं और घोटाले करके भी जो उनके जो घोटाले थे उनको तो ये कहा उनको था क्यों कि बात घोटाला कर रहे हो? नहीं ये हुआ। कोई इशू नहीं है। उसकी बात जो छोड़ उनको दीजिए, वो नकार इसीलिए दिया लोगों ने। सत्ता से बाहर हैं। वो आप तो सत्ता सत्ता में हैं। निकाल दिया उनको तो। वो गलत थे, इसीलिए सत्ता से मैंने बाहर निकाल दिया, वो है। छोड़ दिया। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं सैनी साहब। मेरा सीधा सा सवाल है, प्लीज सीधा सा जवाब दे दीजिए। आपकी नजर में अगर ये गलत हुआ है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कौन क्या जिम्मेदार? ड्राइवर्स जिम्मेदार हो सकते हैं या कोई और वजह? हाँ, बस इतना बस। जानना चाहती हूँ। बस हेलो, हाँ जी, बताइए, जी जी। कौन जिम्मेदार हो सकता है आपकी नजर में, ड्राइवर या कुछ और? नहीं, देखो, हमने ये बात कही है, जैसा आदरणीय धनखड़ जी ने भी एक हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने पत्र लिखा है, उन्होंने कहा भी जो भी उसके अंदर दोषी होगा उसके खिलाफ मुझे तो कार्रवाई ये हो समझ जाएगी। में नहीं आती, आप डर क्यों रहे हैं जवाब देते हुए? सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब है, आप इतना डर क्यों इस बात का जवाब देने माननीय में? फलाना। हमारे साथ राज्य मंत्री कृष्ण बेदी भी जुड़ गए, एक बार उनसे भी बात करते हैं। बेदी साहब, नमस्कार। जी नमस्कार। जी बेदी जी, ये जो एक आरटीआई आई और आरटीआई में खुलासा हुआ कि इतनी गाड़ियां चलती हैं और आपका भी उसमें नाम है, 2 कार है, दोनों कार औसतन हर महीने 18,424 किलोमीटर चलती हैं, जिस पर 90,000 रुपए तेल खर्च आता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हालांकि आपका एक बयान सुन रहे थे, आपने कहा कि मैं जमीनी आदमी हूँ, नहीं तो सीएम साहब हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर पर चलते हैं, हमें तो कार में ही सफर करना है, क्या कहेंगे आप? पहले तो आप बताइए, आप कौन बोल रहे हैं? नवजोत बोल रही हूँ बेदी जी। हाँ नवजोत जी, नमस्कार। नमस्कार, कहिए। मेरी तरफ से हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को, सभी हरियाणा न्यूज के कर्मचारियों को, सभी संपादकों को, सभी एंकर्स को बहुत बहुत नववर्ष की बधाई। जी, आपको भी। अब चलिए, इसी बधाई के साथ ये बता दीजिए कि इस पूरे कार का जो इतने 1000 किलोमीटर चला, 90,000 रुपए तेल खर्च आया, इस पर आपका क्या कहना है? तो खर्च नहीं करना है? नहीं, मैंने कब कहा नहीं खर्च करना है? आप बताइए, जस्टिफाइड है 90,000? हमें हरियाणा की जनता ने हरियाणा के समस्याओं का समाधान करने के लिए, लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जिम्मेवारी दी है और हम हरियाणा प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। यदि कोई आरटीआई कार्यकर्ता के पास काम करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, उसका टाइम नहीं पास हो रहा, वो आरटीआई लगाता है, हमने हरियाणा की जनता के दुख निवारने। बेदी साहब, आप आरटीआई एक्टिविस्ट पर सवाल उठा रहे हैं और आपके कृषि मंत्री आरटीआई एक्टिविस्ट को धन्यवाद करके बधाई दे रहे हैं कि उसने इसका खुलासा किया। सूचना तो सरकार ने दी है, ये सूचना तो सरकार ने दी। आपने फोनों पे लिया है, मेरी जो बात है मैं अपना विषय रख रहा हूँ। जी, रखो चलिए। जिस महीने की ये बात कर रहे हैं, उस महीने में हमने हरियाणा का एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया। भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस हमने मनाया, 4 महीने फील्ड में रहा, गांव तक, गली तक, कूचे तक जाकर लोगों को हमने आमंत्रित किया और मुख्यमंत्री जी कैथल के उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। ये तो हर महीने की एवरेज है, एक दिन की नहीं मैं है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पास मुख्यमंत्री जी ने उस समय 3 जिलों का प्रभार दिया था। मैं 3 जिलों का प्रभारी था, सरसा जिला का प्रभारी था, गलंती का चेयरमैन, मेवात का प्रभारी था, कैथल का प्रभारी था, और उसके बाद मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है। तो यानी इस विषय आपका ये कहना है कि 933 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है रोज? रोज 933? आप रामविलास जी वाली गाड़ी के साथ मेरी गाड़ी कंपेरिजन मत कीजिए।
मैं आपकी गाड़ी का कंपैरिजन ना तो धनखड़ की गाड़ी के साथ कर रही हूँ, ना ही रामविलास की गाड़ी के साथ कर रही हूँ, और ना ही सीएम के हवाई जहाज से कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ। आप अलग नहीं है, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का सवाल है ये। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है सरकार की प्रजातंत्र में। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मेरी गाड़ी का किलोमीटर बताइए आप। आपके 614 पर डे, आपकी गाड़ी का किलोमीटर पर डे 614 पर डे 18,424 90,000 रुपए तेल का खर्च आता है पर डे RTI में। 614 किलोमीटर पर डे 614 किलोमीटर। 2 गाड़ियों का है मामला। हाँ, एक फैमिली गाड़ी है, एक मेरी जिस गाड़ी में मैं चलता हूँ। आप 2 गाड़ियों का एक गाड़ी में जोड़ के बता रहे हैं, कौन सा तरीका बनता है आप लोगों का? हम 2 गाड़ी का कहाँ चला रहे हैं? गाड़ी है हम दोनों का बता रहे हैं। दोनों का औसतन हर महीने 18,424। ये RTI में पूरा खुलासा हुआ है बेदी जी। 1228 2 का 1228 कितना? 2 का 1228 एवरेज औसतन है ना, औसतन है एवरेज। आप चेक करो इसको। बिल्कुल यही दोनों गाड़ियों का मिला के आप चेक करो। नहीं औसतन है, औसतन है 614 एक ही एवरेज। मतलब धनखड़ जी औसतन का मतलब है कि महीने में एवरेज, ना कि उसका कि 2 गाड़ियों का एवरेज। एक गाड़ी की एवरेज, एक महीने की क्या एवरेज है? 1 मिनट के लिए किसी दिन किलोमीटर। इसका मतलब ये पढ़ के नहीं आए आप, इसको ये आप सूचना मैं पूछता हूँ। उसकी है ये, एवरेज उसकी है। 614 एवरेज आई है, 614 एक गाड़ी की एवरेज पर एक गाड़ी की नहीं है, दोनों गाड़ियों के मिला के एवरेज का क्या मतलब लगा रहे हो आप? एवरेज का मतलब है कि 3 जो एक महीना है, एक महीने के अंदर अगर एक दिन हो सकता है 200 किलोमीटर चलियो, दूसरे दिन हो सकता है 700 किलोमीटर। मान लिया हम बात को, मान लीजिए 614 पर डे की एवरेज आई, एवरेज मान लिया दोनों गाड़ियों का मिला के 18,424 क्लियर कीजिए। देखिए नवजोत जी, आप पहले इस बात को मुझे एक मिनट सुनीता जी, मैं तो ये इस बात से हैरान हूँ कि अगर ये समझ में नहीं आया था किसी के, तो ओपी धनखड़ ने बिना समझे ही लेटर लिख दिया ड्राइवर्स की ट्रांसफर का, तो फिर तो ये और भी सीरियस ऑफेंस है। एक मंत्री अगर लेटर लिख देता है, आपके राज्य मंत्री इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आपके कृषि मंत्री कैबिनेट मंत्री ये कह रहे हैं इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए, या तो आपसी तालमेल ही नहीं है, पता ही नहीं है। No, this is रामविलास जी कहते हैं ये तरक्की का रास्ता है, ये तरक्की का रास्ता है। देखिए हर मंत्री की गाड़ी का अलग अलग एवरेज है। जो अगर धनखड़ जी की गाड़ी का एवरेज ज्यादा है और उन्होंने इंक्वायरी के लिए कह दिया, तो धनखड़ जी से लपेट सकते नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सबकी गाड़ियों का औसतन है। सुनीता जी चलिए रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए वापस इसी मुद्दे पर आएंगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा विषय है। कोई कहता है कि मैं जमीनी आदमी हूं, मेरी गाड़ी इतनी चलनी चाहिए, कोई कहता है कि ड्राइवर्स को ट्रांसफर कर दो और इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई कहता है कि मेरी रफ्तार इतनी ज्यादा है तो इस रफ्तार से विकास हो रहा है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग।
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। सिर्फ ते सिर्फ एक्सियल ਐਕਸੀਅਲ ਐਕਸੀਅਲ एक्सियल 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 अव्वल एक्सियल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। सिर्फ ते सिर्फ एक्सियल ਐਕਸੀਅਲ ਐਕਸੀਅਲ एक्सियल 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 अव्वल एक्सियल। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। चलती का नाम सरकार और इस पूरे आरटीआई खुलासे के पीछे की सच्चाई, इस पर चर्चा जारी है। आपको ये भी बता दें कि नायब सैनी राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, उनका नाम भी था इसमें। कृष्ण बेदी भी हमारे साथ जुड़े, जो एक्चुअली में कहीं ना कहीं आरटीआई एक्टिविस्ट पर भड़के भी और यहां तक कह डाला कि उसके पास तो कोई काम ही नहीं था, इसलिए ये सूचनाएं निकाल रहे हैं। और वहीं कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ कह रहे हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट का मैं शुक्रगुजार हूं जिसने ये सच्चाई को सामने लाके रख दिया। ये दो मंत्रियों की बिल्कुल अलग अलग बयान है। क्या लगता नहीं है इतना ज्यादा आपा खोने की जरूरत क्या थी? हाँ, बिल्कुल ये समझ में नहीं आई। मैंने कैसे अब आपा क्यों खो रहे हैं? एक राज्य मंत्री अपने आपे से बाहर हो रहा है, दूसरा राज्य मंत्री
बयान देने से, जवाब देने से भाग रहा है। यही समझ से परे नहीं, मैं तो ये भी कहता हूँ दोनों मंत्री महोदय को पहले ये सूचना एकत्रित चैनल पे आने से पहले उनको ये पढ़ना चाहिए था। कम से कम ओपी धनखड़ ने साफ तो कह दिया, ये तो कहा ऑन तो किया है कीजिए, और अगर कहीं गलती हुई है और मेरा भी नाम अगर आता है तो मैं उसे ऑन करता हूं। जब ये नारा देते हैं जीरो टॉलरेंस का, तो इन दोनों मंत्रियों को ये कहना चाहिए था अगर मेरी कार भी ऐसे यदि है और उसमें कोई घोटाला हुआ तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। बस इतनी सी बात थी। देखिए नवजोत जी, प्रचार के भूखे मंत्री, और जब इनको चैनल पे आप बुला लेते हैं तो ये इनको तालमेल की बात का नहीं ध्यान रहता, ना इनको कैबिनेट की जो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका वो इनको कोई आभास रहता। ये तो चैनल पे आए ना और हरियाणा के लोगों के सामने अनाप शनाप बातें करनी शुरू कर देते हैं। गैर जिम्मेवाराना बयान है इनके। यहाँ किसी को सिंगल आउट तो किया ही नहीं जा रहा है। ये तो आरटीआई की कलेक्टिव रिपोर्ट है। जो बयान है सभी मंत्रियों को सुना तो दिया आपने डिटेल दे दी, जिम्मेवाराना बयान दे रहे हैं। नहीं, डिटेल दे दी सभी मंत्रियों की, और क्या ये किसी एक को तो आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा था। ये किसी एक की बात नहीं है, आरटीआई की रिपोर्ट है। तो कहा ना जी कि आप किसी दूसरे मंत्री की अगर ज्यादा है तो उनको उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो? अगर मतलब उन्होंने किया, उन्होंने घोटाला किया तो मेरे को घोटाले में शामिल क्यों कर रहे हो? हम थोड़ी कर रहे हैं, जो तो आपकी सरकार के मंत्री हैं। उनका आया है 634 किलोमीटर 2 गाड़ियों का, अगर नहीं वो हर एक का है, बहुत ज्यादा नहीं है वो। हर एक का मैडम, नहीं होता जी, एक का है 600 हर एक गाड़ी। आप इस बात को मैं वही कह रही हूँ ना कि आप, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ सुनीता दुग्गल जी, अगर जिस तरह से एक ड्राइवर्स की बात निकलकर सामने आई है कि ड्राइवर्स को ट्रांसफर कर दिया जाए, इंक्वायरी होनी चाहिए, ये ओपी धनखड़ ने कहा, क्या यही एक हल है? क्या ये एक हल है? मैं इस पर क्या ये एक हल है? इंक्वायरी एक हल है, बिल्कुल इंक्वायरी एक हल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्वायरी सबकी होनी चाहिए, कहाँ क्या क्या गड़बड़ हुई, जिससे चीजें सामने आ जाए, वो ड्राइवर हो या कोई भी हो। लेकिन ड्राइवर्स ट्रांसफर एक हल है। देखिए इसका मोटा हल है, ये सीधा एक क्राइम है, और इसमें जो है प्रेमा फेसाई माननीय श्री धनखड़ साहब ने मान लिया है अब भाई ये एक इस तरीके का जो है गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई है तो वो क्राइम में आता है। अगर चोरी 1 पैसे की और 1 लाख की बराबर, अगर बैंक से आप 10 रुपए चोरी करके लाओगे और 10 लाख चोरी करके लाओगे तो चोरी है। तो जो चोरी है वो एक क्राइम है, और उसमें सीधी FIR दर्ज होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन कराकर उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दोषी हो, दे शुड बी बिहाइंड आज अलग अलग तरह से जब आप मान लिया, देखिए चोरी तो है ही, चोरी है तो FIR। जब RTI में हमें अधिकार, अगर आम आदमी चोरी कर ले तो आप 1 मिनट में FIR दर्ज कराओगे। अगर आम आदमी कोई भी ड्राइवर, सरकारी ड्राइवर कर लेगा, हाँ सरकार अपने दम पर करेगी, आप उनको अंदर कर दो पहले। नवजोत जी कह रहे से पहले अंदर कर दो, इंक्वायरी होती रहेगी। नवजोत जी जितने मुंह उतनी बातें, नवजोत जी जितने मुंह उतनी बातें। आप देखिए रामविलास जी के बयान क्या हैं, बेदी जी ने तो कमाल कर दिया, RTI का हमें अधिकार दिया था, आम जनता को इस देश ने दिया था, उसके लिए वाहवाही हुई थी, RTI मिल गई, हम सब जवाब ले सकते हैं। अब उनको मजाक उठा रहे हैं, कल उनके पास कोई समय नहीं है, RTI लगा देते हैं। अरे RTI का धन्यवाद करें ओम प्रकाश धनखड़, वो भी मंत्री हैं, सबके अलग अलग बयान है, सैनी साहब के अलग बयान है, रामविलास जी का अलग बयान है। रामविलास जी का 28,000 किलोमीटर चली उन्हें माननी है, बहन जी मानने को तैयार नहीं है, एवरेज बता दी बहन जी। तो चलिए एक रिपोर्ट और दिखाते हैं हम अपने दर्शकों को। अपनी टीम से कहेंगे कि जो दूसरी रिपोर्ट है, जहां जहां मंत्री हैं और वहां लोगों का क्या कहना है, वो भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पब्लिक रिएक्शन जो है, हर महीने 1000 किलोमीटर कार चलाने वाले सभी मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा न्यूज की टीम ने पड़ताल की और ये जानने की भी कोशिश की कि क्या मंत्रियों की कारें वाकई में जनहित में दौड़ रही हैं। हर महीने 21,000 किलोमीटर कार चलाने वाले कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के विधानसभा क्षेत्र बादली का हाल बदहाल है। मौजूदा समय में कोई बड़ी परियोजना को मंजूरी नहीं मिली, यहाँ तक कि कृषि मंत्री होने के बावजूद ओपी धनखड़ अपने ही क्षेत्र के किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। यहाँ तो जिला में कुछ भी नहीं हुआ है, ना MP उसका ना MLA BJP का, यहाँ तो 5 पैसा भी नहीं मिल रहा किसी चीज का। व्यापारियों की सरकार है ये, न फायदा हो से किसान ने कोई फायदा ना हो। व्यापारियों की सरकार है ये, न फायदा हो से किसान ने कोई फायदा ना हो। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ में भी हालात ठीक नहीं है। महेंद्रगढ़ की जनता मंत्री जी के कामकाज को लेकर निराश है।
लोगों का कहना है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। मंत्री जी कब आए थे कोई नहीं जानता। जैसे कि अभी नई सरकार बनी थी, घोषणा तो बहुत सारी हुई थी, लेकिन विकास कार्य जैसे पहले जो वहाँ के ठप है, सड़कों की हालत अभी नहीं सुधरी है। खाली घोषणाएं की थी, काम तो हमें दिखाई कुछ देता ही नहीं, कुछ किया हो। जो पहली सरकार ने किया था वो काम कर रहे थे, वो याद हमें पड़े थे। बिल्कुल हम मानते हैं कि पिछले 1 साल में जो भी सरकार ने घोषणाएं की हैं उन पर सरकार खरी नहीं उतर पाई है। लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर की कार चलती भले ही है, लेकिन उनकी ये कार कभी अपने इलाके में नहीं जाती। बादशाहपुर की जनता की माने तो चुनाव के बाद से अब तक मंत्री जी ने कभी भी अपने इलाके की जनता से मिलना जरूरी नहीं समझा। विकास नहीं हुआ है, अभी तो विकास नहीं हुआ है। अभी तो राव साहब आए ही नहीं, राव साहब आया ही नहीं है। आज हालात गाँव में काफी गंदगी, सफाई नालियों की ठीक नहीं हो रही है। हर महीने औसतन 14,000 किलोमीटर अपनी कार दौड़ाने वाले राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार के विधानसभा क्षेत्र का हाल तो और बुरा है। ग्रामीण इलाकों में बिजली पानी की समस्या तो है ही, साथ ही जो घोषणाएं सीएम खट्टर ने यहां आकर की थी, अभी तक उन योजनाओं पर काम होना शुरू भी नहीं हुआ है। राज्य मंत्री नायब सैनी के विधानसभा क्षेत्र का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर आए थे, पहुँचने के लिए कोई सौगात नहीं दी उन्होंने, और जो भी घोषणाएं हुई कोई क्रियान्वयन नहीं। मंत्री होने के बावजूद भी द्वेषपूर्ण बर्ताव हुआ। नायब सैनी के इलाके की जनता मंत्री जी के वादों और दावों से जरा भी खुश नहीं दिखाई देती। लोगों का कहना है कि जो हालात पहले थे वही अब है। जब से नई सरकार आई, लोगों के दिमाग में ये था भी सरकार बदली है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कितने काम कर देंगे। लेकिन विकास के कार्य लगा लो, सर्विस के नौकरी लगा लो, जो भी लगा लो, मतलब जो के त्यों जैसे था वही है। ये उन मंत्रियों के गढ़ का हाल है जो कहते हैं कि उनकी कार जनता के बीच में रहती है, लेकिन लोगों का कहना है कि मंत्री जी तो दिखाई ही नहीं देते। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देखिए, आप आपने प्रतिक्रियाएं देखी, प्रतिक्रियाओं में लगभग सभी ने ये कहा, जो मतदाता हैं या उनके हलके के लोग, कि हम तो कई दफा उनकी शक्ल भी नहीं देखी, काम जहाँ के तहाँ पड़े हैं। बात और सिर्फ उस पर आती है। अच्छा, वो एक मिक्स्ड रिएक्शंस हो सकते हैं। नहीं, एक और मैं कहना चाहूँ, एक और अगर मंत्रियों के विरोधाभास देखिए आप, एक मंत्री इसी इशू पे क्या कह रहा है, दूसरा मंत्री क्या कह रहा है, इतना विरोधाभास। हाँ, एक कलेक्टिव जो बात है ना RTI की, सुनीता दुग्गल जी, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रही हूँ। देखिए, वो जांच का विषय है। आपने खुद कहा कि इंक्वायरी होगी, चीजें सामने आएंगी, उस पर आई थिंक हमारे सभी मेहमान भी अग्री करेंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि इतने डिफरेंट वेरिएशंस क्यों हैं एक स्टेटमेंट में। मैं बता रही हूँ आपको, इंक्वायरी के लिए तो सभी कह देना चाहिए कि इंक्वायरी होगी तो सामने आ जाएगा। इसके लिए भी तैयार नहीं मंत्री। वेरिएशन इसलिए है क्योंकि उनकी गाड़ी का जो एवरेज आप बता रहे हो वो दोनों सबका अलग अलग है, तो उनके उसके हिसाब से ही उनके जो रिएक्शन रहे। अब नायब सैनी जी का आपने बताया 14,000 किलोमीटर जो है वो एक महीने का बताया आपने, तो इसकी एवरेज क्या निकलती है? 460 किलोमीटर पर डे निकलती है 2 गाड़ियों के लिए। तो आप ये बताइए कि इसमें 2 गाड़ियों के नहीं, आप ये मुझे क्लियर किए पहले। आप ये देखिए नवजोत जी, 460 किलोमीटर। देखिए, ये दोनों कार औसतन हर महीने, दोनों कार औसतन, ठीक है ना, ऐसे है। और सुनीता दुग्गल जी, आप ना पूरी RTI की कॉपी ले सकते हैं, आपके लोगों के पास अवेलेबल है, ऐसा नहीं है क्योंकि जिस RTI एक्टिविस्ट ने ये दी है वो RTI एक्टिविस्ट, आप इस टॉपिक को लेकर तो आप कॉपी मुझे दीजिए। मेरे पास तो है ना, आप ले लीजिए। मैं तो आपको ये कह रही हूँ, पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी है। आपके मंत्री भी हमारे साथ ऑनलाइन पर आ गए, और OP धनखड़ ने आज मेरे से खुद बातचीत करते हुए ये कहा कि RTI की पूरी रिपोर्ट देखने के बाद ही उन्होंने ये बयान दिया, ये लेटर लिखा है। इसीलिए विरोधाभास है, क्योंकि उनकी गाड़ी का अगर 900 जो है किलोमीटर पर डे आ रहा है तो वो गलत है, और अगर किसी का 460 किलोमीटर पर डे आ रहा है तो वो उससे भी ज्यादा रामविलास जी का आ रहा है। धनखड़ जी की गाड़ी से भी ज्यादा रामविलास जी का आया हुआ है। रामविलास जी तो कहते हैं कि उस रफ्तार से विकास हो रहा है। देखिए, बिल्कुल जो सरकार है, लोगों में जो भावना है, जो जैसे लोग बता रहे हैं, सड़क के चलने वाली सरकार है, और ये रफ्तार दिखा रहे हैं, जबकि रफ्तार इनकी भ्रष्टाचार में है।
विकास में कोई इनकी आप रुचि नहीं है। कोई भ्रष्टाचार का मामला सामना खजांची एक भी अभी तक आप एक भी बता दीजिए। सुन तो लीजिए, एक नहीं मैं तो 20 गिनवाऊंगा, आप पूरे गांव को तोड़ के नष्ट कर दिया, आज तक नहीं पता उनका। एक एक घोटाला नहीं है आपके यहाँ, घोटाले आपकी सरकार में। वही सवाल आपको मैं वही आ रहा हूँ, सिर्फ इसको मैं बता रहा हूँ कि आखिर अगर कहीं भी कोई गड़बड़ हुई है तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन हो सकता है और इंक्वायरी किस लेवल पर कैसे होनी चाहिए। नवजोत जी, अगर मुख्यमंत्री जी 3 दिन हो गया, आज एक बयान दे देते, साझा बयान दे देते, मैं इनकी सबकी इंक्वायरी कराऊंगा और मैं चेक करूंगा। फिर मेरा सवाल वहीं के वहीं खड़ा है, ये मीटर रीडिंग है ना कि तेल। चलिए हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट मिस्टर वालिया भी जुड़ गए, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। सुनीता दुग्गल जी को काफी कुछ शंकाएं थी। वालिया जी आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ जी सुन रहा हूँ जी। वालिया साहब, अभी मेरे साथ राज्य मंत्री एक मंत्री तो कृषि मंत्री ओपी धनखड़ कहते हैं कि मैं आरटीआई एक्टिविस्ट का धन्यवाद करता हूं। मेरे से बातचीत उन्होंने करते हुए कहा कि उन्होंने बड़ी चीजें सामने लाकर रखी। दूसरे राज्य मंत्री बेदी हैं, वो कहते हैं कि क्या इसको कोई और काम नहीं था आरटीआई एक्टिविस्ट को, जो आरटीआई लगाकर ये बड़े खुलासे करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले तो आपका रिएक्शन इन दोनों बातों पर मैं चाहूंगी। देखो जी, मेरे को आरटीआई लगाने की जरूरत ही ना पड़े अगर ये सारी अपनी लॉग बुक की कॉपियां, गाड़ी की पूरी डिटेल अपनी वेबसाइट पे डाल दें। किसी भी को, मेरे को नहीं, किसी को भी आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये इनकी गाड़ियां दौड़ती हैं तो मेरे जैसे लोगों को जरूरत पड़ती है आरटीआई लगा के ये सारी चीजें की जानकारी हासिल करने के लिए जी। तो दोनों ही चीजें हैं, या तो ये अपनी वेबसाइट पे डाल दें सारी चीजें, और नहीं तो हम जैसे लोग तो आरटीआई लगा के पूछेंगे। जानने का हक है, सरकार ने हमारे को हक दिया, आरटीआई का एक्ट 2005 में पास हुआ है, जानने का हक है हमारे को, इसलिए हम पूछ रहे हैं। सुनीता जी आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? नहीं वालिया जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कितने किलोमीटर पर डे जो है वो दोनों गाड़ियों का मिला के बताया है कि एक गाड़ी का बताया है? ऐसा है जी कि दोनों गाड़ियों का मिलके ही है, ये मिलके है। मंत्री देखिए मिलके है, सुन लो पूरी सुन लो। एक मंत्री एक ही एट ए टाइम एक ही गाड़ी चला सकता है, दो गाड़ियां नहीं चला सकता। दोनों गाड़ियां मंत्री जी को मिली हुई हैं और एट ए टाइम एक गाड़ी चलती है, एक स्टैंड बाई गाड़ी होती है, कभी वो खराब हो जाती है या कभी रिपेयर के लिए जा रही है, तो इसलिए दो गाड़ियां मिली हुई हैं और एट ए टाइम एक ही गाड़ी चलती है। ये काफिले में दो गाड़ियां इकट्ठी नहीं चलती। जब इनकी लॉगबुक की कॉपी सामने आएगी तब पता चलेगा कि गाड़ी इनकी कहीं और चल रही है और दूसरी कहीं और चल रही है, और एक ही मंत्री है और दो अलग अलग जगह अगर गाड़ी चल रही है तो दोनों कैसे बैठ जाएगा वो? इंक्वायरी का विषय है। ये भी इंक्वायरी का विषय, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी तक आपको लॉगबुक नहीं मिली है मिस्टर वालिया? हाँ जी, अभी तक मेरे को लॉग बुक नहीं मिली। मैं तो इनको रिक्वेस्ट करूँ कि ये इनको चाहिए कल ही अपनी वेबसाइट पे डाल दें, ताकि मेरे को ही नहीं सबको पता चल जाए कि ये गाड़ियाँ कहाँ कहाँ जा रही हैं। हाँ, आपको अभी तक जो डिटेल्स आपको आरटीआई में मिली है मिस्टर वालिया, उससे आपको क्या शक लगता है कि ये जो दो गाड़ियां हैं ये अलग अलग चल रही हैं, ये मिसयूज हो रहा है गाड़ी का, इसकी वजह से ये जो इतना तेल है वो इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, गाड़ियों की तो क्योंकि अलग अलग चल रही हैं। कोई एक गाड़ी अगर 10,000 चल रही है और दूसरी 15,000 चल रही है, इसका मतलब दोनों गाड़ियां इकट्ठी नहीं चल रही, अलग अलग चल रही हैं। अलग अलग चल रही हैं। हाँ जी, जो कि मिसयूज हो रहा है। हाँ बताइए। इसमें दो बातें हैं वालिया जी। एक तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको ये लग रहा है कि दोनों गाड़ियां चल रही हैं, वो एक गाड़ी जो है वो गलत चल रही है और दूसरी गाड़ी मंत्री जी के पास है। दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगी, पूछना चाह रही हूँ कि क्या या आपको ये लगता है कि गाड़ी उतनी चल नहीं रही है लेकिन घोटाला है ये कोई ना कोई? ये तो सरकार को वालिया जी बोलिए। हेलो। हाँ जी वालिया जी बोलिए। हाँ जी बताइए, क्या पूछ रहे हो? बोलिए। हाँ मेरे को अभी आप बीच में प्लीज कोई नहीं बोलेंगे। वालिया जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसमें आपको इंट्यूशन हो रही है कि एक तो ये हो सकता है कि आप ये कह रहे हैं कि दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी मंत्री चला रहे हैं और दूसरी गाड़ी जो है वो मिस यूज हो रही है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये है कि ये आपको ये लग रहा है कि गाड़ियां उतनी किलोमीटर चली नहीं है लेकिन किलोमीटर ज्यादा दिखा दिए गए हैं, इसका मतलब कोई ना कोई घोटाला बीच में हुआ है। इन दोनों में से क्या बात आपको लगती है? अगर आप ये देखोगे कि हरियाणा की जो सड़कें हैं या तो टूटी हुई हैं या जगह जगह पे स्पीड ब्रेकर हैं। स्पीड ब्रेकर भी ऐसे हैं कि 0 की स्पीड करनी पड़ती है। और जो NH1 है सिर्फ वही एक सड़क है जहां 90 की स्पीड है। या तो ये ओवर स्पीड का भी वायलेशन कर रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है। और हरियाणा के अगर अंदर घूम रहे हैं तो कभी इतने 900 किलोमीटर गाड़ी चलने में नहीं, तो आपको क्या इंट्यूशन है कि क्या घोटाला है इसमें? आप ये बताइए क्या घोटाला नजर आ रहा है आपको? इंक्वायरी का विषय है जी, या इंक्वायरी कराओ ना, पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। या तो ये
ड्राइवर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कि मीटर को घुमा रहे हैं और पेट्रोल बेच रहे हैं कि एवरेज ठीक आती रहे, या फिर ये गाड़ियां मिसयूज हो रही हैं। ये तो जब इंक्वायरी होगी तब सामने सारी सुनीता जी देखिए, आरटीआई एक्टिविस्ट का जो काम था एज अ सिटीजन, एज एन एक्टिविस्ट, वो उन्होंने किया, उन्होंने चीजें लाके सामने रख दी। अब ये विषय जो है दैट इज इंक्वायरी का विषय, और वो सरकार करवाए इंक्वायरी, तब ये चीजें सामने आएंगी जिस तरह से ओपी धनखड़ ने कहा है। इससे क्रिटिसाइज करना, अपने से बाहर होना, बचना, और एक्टिविस्ट को बेहुदा कहना, मॉरलाइज करना, उसको क्रिटिसाइज करना इज ऑफ नो यूज। इसका मतलब आप ये संकेत दे रहे हैं कि कमी आप में है और आप इससे बचते फिर रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है, ओपी धनखड़ ने हर नागरिक का हक है, हर नागरिक का राइट है कि आरटीआई में वो जो भी चाहे वो आम जनता का पैसा है, जनता का है, एंड सो एवरी पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी है। मेरी दो बातें, मैं वहीं की खड़ा हूं। नहीं, मैं एक ही बात बताया वो क्यों बातें हैं। मैं या तो मिसयूज ऑफ गाड़ियों का हो रहा है, जो स्टैंड बाई गाड़ी होती है उनका मिसयूज हो रहा है, दूसरा या तेल के ये मीटर जो गाड़ियों के, मैं रीडिंग पे फिर आ रहा हूँ, या रीडिंग को घुमाया जा रहा है। यही बात मैं कह रहा हूँ, यही घोटाला है और यही जनता का विषय है। अगर मंत्रियों की गाड़ी के साथ ये हो रहा है तो बाकी का मेरा सवाल वही की वही है। देखिए नवजोत जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमारी केंद्र की सरकार कब से चाह रही है कि पार्लियामेंट ठीक से चले, कांग्रेस या दूसरे विपक्षी वहाँ पे रोज का इतना पैसा जनता का बर्बाद हो रहा है, जीएसटी तक लागू नहीं होने दे रहे। ये है पैसे की बर्बादी, प्रदेश की बात नहीं, वो घोटाला नहीं है, ये है पैसे की बर्बादी। पार्लियामेंट चलने के लिए बनी है, घोटाला है, और रही बात सरकार की, तो ये जैसे धनखड़ जी ने कहा उसकी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी होने के बाद जांच में जो चीज स्पष्ट आएगी और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। ये बहुत बड़ा तेल का घोटाला है, और घोटालों पे घोटाले ही करिए सरकार, वैसे सरकार चल नहीं रही, और सिर्फ घोटालों करने के लिए सब मंत्रियों को ओपी धनखड़ की तरह ये कहना चाहिए था कि इंक्वायरी के साथ हम सहमत हैं, और इससे स्पष्ट हो जाती स्थिति। उससे क्यों बच रहे, उससे क्यों बच रहे? कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, यकीनन ये पूरा विषय इंक्वायरी का है, जांच का विषय, इसमें जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही जो पर्दे के पीछे का सच है वो सामने आ पाएगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक बड़े घोटाले से छोटे घोटाले को जस्टिफाई करके ये कह दिया जाए कि तब ऐसा हुआ अब ऐसा होगा, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं। लेते हैं आपसे इजाजत।